तो देखिए लगातार पाकिस्तान पर स्ट्राइक जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान पर एक बार फिर से कड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा दरअसल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल भी एक अहम सीसीएस की बैठक होने जा रही है और इसमें माना जा रहा है कि कड़े एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लिए जा सकते हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक, अटारी वाघा बॉर्डर बंद, पाकिस्तानियों की वतन वापसी। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को दहलाने वाले ये वो फैसले थे जो भारत सरकार ने कैबिनेट सुरक्षा कमेटी यानी सीसीएस की मीटिंग में लिए थे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ये वो एक्शन था जिसकी उम्मीद पाकिस्तान ने भारत से कतई नहीं की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वही कर दिखाया। अब एक बार फिर सीसीएस की मीटिंग होने जा रही है जिसमें किसी बड़े प्लान पर मंथन किया जा सकता है। जाहिर है कि इससे पाकिस्तान एक बार फिर सहमा हुआ है। एक बार फिर बुधवार को कैबिनेट सुरक्षा कमेटी यानी सीसीएस की बैठक होगी। सुबह 11 बजे सुरक्षा पर यह मीटिंग होगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बैठक में पाकिस्तान को लेकर बड़ा फैसला लिए जाने की उम्मीद है, जिसमें तय हो सकता है कि आखिर केंद्र सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई करनी है। जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है तभी से पीएम मोदी फुल एक्शन मोड में हैं। बैठकों का दौर चल रहा है, सुरक्षा हालात की समीक्षा की जा रही है। पीएम मोदी खुद एक जानकारी ले रहे हैं। इससे पहले सोमवार को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी, जहां राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ के साथ मीटिंग कर पीएम मोदी को पहलगाम मामले पर जानकारी दी। हालांकि इस बैठक को पूरी तरह गोपनीय रखा गया था। अब सभी की निगाहें बुधवार को होने वाली सीसीएस की मीटिंग पर टिकी हैं। देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है। फैसला चाहे जो भी हो, उससे पाकिस्तान को झटका लगना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बताते हैं पहलगाम में जिस तरह से हमला हुआ उसके बाद कई ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिनको बंद कर दिया गया है, जिसमें 48 ऐसी जगह है जिनको बंद किया गया है और इनमें कई ऐसे प्रमुख स्थान भी हैं जहां पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। 48 पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है, जिसमें दूध पथरी पर्यटन स्थल का गेट बंद किया गया है। वहां से एक रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद जहां पे एक तरफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, बड़ी कार्रवाई की जा रही है, तो वही दूसरी ओर एहतियात के तौर पर जम्मू कश्मीर वैली में 48 टूरिस्ट प्लेस ऐसे हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दूध पथरी में है। दूध पथरी जहां से रास्ता होकर जाता है ऊपर की ओर पहाड़ी पर, और ऊपर जो है खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा दुर्गम जंगल है, बड़ी सी झील है जिसे दूध गंगा भी कहा जाता है। और यहाँ पर फिलहाल जो टूरिस्ट प्लेस है उसे बंद कर दिया गया है। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस का ये की नाकेबंदी कर दी गई है। यहाँ पे भारी संख्या में आपको जो पुलिस के जवान है वो दिखाई दे रहे होंगे और इनकी ओर से खास तौर पे इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ से किसी भी टूरिस्ट को आगे बढ़ने नहीं देना है। और जिस तरीके से यहाँ पे हालात बने उसके बाद से कई टूरिस्ट ऐसे भी हैं जो यहाँ तक आ तो गए हैं लेकिन इसके आगे जा नहीं पा रहे क्योंकि इन्हें मना कर दिया गया। एहतियात के तौर पर ये कहा गया कि फिलहाल ये टूरिस्ट प्लेस बंद हो गया है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग वेस्ट बंगाल कोलकाता से आए हैं। कोलकाता से आए हैं, कब आए आप? हम लोग इधर आए थे, जम्मू पर रुके थे 22 को। जिस दिन पहलगाम में अटैक हुआ था उस दिन ही हम लोग ट्रेन से उतरे थे। अच्छा। उसके बाद कहाँ घूम चुके हैं आप लोग? अभी हम लोग सबसे पहले वैष्णो देवी गए थे कटरा, वहाँ से श्रीनगर आए। यहाँ पर श्रीनगर में सोनमर्ग घूमे, उसके बाद लोकल साइट सीन किया और अभी दूध पथरी घूमने के लिए आए थे, पर ये तो बंद है। बंद है? हाँ। क्या बोल रहे हैं आपसे? ये बोल रहे हैं कि हम लोग के सेफ्टी के लिए इधर से बंद हुआ है क्योंकि उसके बाद से आर्मी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ जेंट्स भी उनसे बात कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे लोग, क्यों जाने नहीं दे रहे हैं आपको? बात वही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सेफ्टी के लिए है। जो टूरिस्ट लोग आगे जाएगा, अभी उधर सर्च ऑपरेशन हो रहा है। जैसे सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बोल रहा है छोड़ेगा। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से एक ही ग्रुप है। सभी ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो यहाँ पर आए हुए हैं, तो अभी तो डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही होगी। कितनी दूर से आए? बहुत दूर से आया है, कलकत्ता से। हाँ, ऊपर नहीं जाने दे रहे? नहीं जाने दे रहा है। इतना उम्र हो गया ना, अब तो नहीं आ पाएगा, इसीलिए हम लोगों का
मैंने क्या बोला, दर्द होता है हम लोग को। हाँ, कि इतना सुंदर जगह है फिर भी हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, पर जो भी है हम लोग के अच्छे के लिए ही तो है ना। हमारा तो उम्र ज़्यादा हो गया ना, तो इसलिए तो एक दफ़ा जा नहीं सकेगा और तो आने नहीं सकेगा, इसलिए हर आदमी को रिक्वेस्ट करता है जाने देने के लिए। बात यही है। देखिए, कोलकाता से आया हुआ ये ग्रुप है जो कि घूमने के लिए आया हुआ था। वैष्णो देवी होते हुए ये कश्मीर वैली पहुंचे हुए हैं। दूध पथरी जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस से फिलहाल रास्ता बंद कर दिया गया है और ऊपर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और न सिर्फ दूध पथरी बल्कि 48 ऐसे टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर टूरिस्टों के लिए फिलहाल पाबंदी लगाई गई है और ये कहा जा रहा है कि वहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लिहाजा एहतियात के तौर पर फिलहाल जो पर्यटक आ रहे हैं उन्हें रोक दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि उन इलाकों की सिक्योरिटी को लेकर के नए सिरे से एक तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, उसके बाद इन्हें खोला जाएगा आम टूरिस्टों के लिए। तो देखिए, पहलगाम में जल्लादों ने नरसंहार किया, चुन चुनकर हिंदुओं की हत्या की गई, लाइन में लगाकर गोलियों से छलनी कर दिया गया, दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी गई। पूरे देश में आतंकियों के खिलाफ भारी नाराजगी है, लेकिन कांग्रेस इस पर भी अब राजनीति पर उतर आई है। देखिए, पहले इस पोस्टर को जरा ध्यान से देखिए। यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है और इस पर लिखा है गायब। यह कांग्रेस की घिनौनी और घटिया राजनीति का प्रमाण है, गंदी और बेहद शर्मनाक सियासत की गवाही है। यह कांग्रेस की सिर तन से जुदा वाली राजनीति है और यह तब हो रहा है जब पहलगाम में नरसंहार हुआ। तस्वीरें दो हैं, लेकिन संदेश एक जैसा ही है, सिर तन से जुदा। देश में युद्ध जैसे हालात हैं और कांग्रेस सिर कटी हुई तस्वीर दिखाकर वैसा ही संदेश दे रही है जैसा लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर उसके एक अधिकारी ने दिया था। दोनों में कोई अंतर नहीं। कभी रॉबर्ट वाड्रा मुसलमानों में डर के कारण हत्या वाला घिनौना बयान देता है, तो कभी कांग्रेस सिर कटी तस्वीर पोस्ट कर अपनी मानसिकता जाहिर करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश की वीर सेना 140 करोड़ भारतीय एक संकल्प लिए हैं। संकल्प है उस शक्ति को मिट्टी में मिला देंगे जिसने भारत की तरफ बुरी नजरों से देखा। तो दूसरी तरफ एक और शक्ति है, यह आतंकी शक्ति, राक्षसी शक्ति। पाकिस्तान की सोच, आतंकियों की सोच और कांग्रेस पार्टी की सोच, ये एक तरफ है। चौधरी फवाद हुसैन मंत्री रहे हैं पाकिस्तान, ये कांग्रेस का एक्स का हैंडल जो है उसको टैग करके लिखते हैं आपत्तिजनक शब्द हमारे देश के लिए, भारत के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। सर तन से जुदा उनकी विचारधारा भी है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भी है। वाहवाही लूटी जा रही है पाकिस्तान में राहुल गांधी द्वारा। कांग्रेस